अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। आगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। हरवों सूरज चांद सितारे, वो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले सद्गुरु तुमको कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों के रखवाले सद्गुरु तुमको कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। बड़ा अच्छा हो गया आप सब आ गए। सत्संग का कोई कार्यक्रम तो नहीं था, बस यहाँ पर कुछ प्रेमियों की वजह से दिल्ली आना हुआ तो आप सबका दर्शन हो गया। आप सबके भीतर जो मालिक का अंशुरत आपकी देह में बैठी है उसका दीदार हो गया। देखो प्रेमियों, इस जीवन को समझो। आप अनावश्यक दुखी होते हो और जिन बातों से आप दुखी और परेशान होते हो वो सच्ची वजह नहीं है। अगर आप ये दुखी होते कि हम अपने मालिक से, अपने पिया से बिछड़े हुए इतने अनंतों जन्मों से, हम उससे जुदा हुए, हम उससे कब मिलेंगे, तो बात समझ में आती। आप तो पता नहीं किन वजहों से दुखी हो और परेशान हो, और वो वजह व्यर्थ की हैं। वो आपके थोड़े से समझाने बुझाने से, अपने को शांत कर लेने से ठीक हो जाती। जैसे मैं दिल्ली में आया हूँ और मैं कहूँ कि भाई हमारे प्रेमी बहुत आएंगे, ये कमरा छोटा पड़ा, अब क्या करें, उनके बैठने की व्यवस्था
करनी है क्या करे, मेरी व्यवस्था नहीं है क्या करे, बहुत परेशानी है। ठीक है, एक खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है नहीं है क्या करे, बहुत परेशानी है। गर्मी बहुत है क्या करे। तो मैं जानता हूं कि मुझे परसों मुझे दिल्ली से चले जाना है, और जहां मुझे जाना है वहां बहुत उत्तम व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये समय काटने की बात है, तो ये मानो तो मैं थोड़ा समय काट लूं। और ऐसा नहीं है कि आप केवल परेशान ही हो, आपके जीवन में केवल कष्ट ही है, ऐसा तो नहीं है। देखो, आप सब इकट्ठा हो गए, आपको निहार रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। कहाँ है कष्ट बताओ, कष्ट महसूस भी नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत कष्ट है जीवन में, जैसे कि सब्जी में मिर्ची होती है, तो स्वाद के लिए तो थोड़ा बहुत होना भी चाहिए। अगर बिल्कुल ना होगा तो आपको कदर नहीं होगी। अगर जीवन में थोड़े बहुत दुख कष्ट तकलीफें नहीं आएंगी तो कदर नहीं होगी। और मिर्ची भी उतनी पड़ी है जितनी आपने डाली है। अगर ज्यादा तीखा हो गया है तो आपने ही तो डाली है, और स्वाद नहीं है तो आपने ही कम डाला है। तो जीवन में जो कुछ आप भोग रहे हो, ये सब आपने ही डाला किया धरा है, काहे परेशान होते हो। वो मालिक, वो सदगुरु, वो दयालु दयाल, वो कृपाल, वो रहमान, वो आपके आसपास है। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। उसकी छतरी में आप महफूज हो, परेशान होने की क्या जरूरत है। अब ये दुनिया के कष्ट तो आएंगे, महफूजों का मतलब आपकी जीवात्मा की कल्याण की जिम्मेदारी उसकी। ये बाहरी चीजें तो, ये तो आप क्या खाओगे, समोसा खाओगे कि चटनी खाओगे साथ में, या अचार खाओगे कि दही के साथ खाओगे कि छोला डालोगे, ये तो आपकी मर्जी, जो मर्जी उसको डाल दो। ऐसे ही जीवन के साथ आपने किया है। बार बार चिंतन करोगे कि बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, तो थोड़ा बहुत शुभ कर्म तो किए हैं आपने, पुण्य फल तो होंगे, तो वो ब्रह्मांड जो है सुन लेगा। और काल का देश है, तो आपने मांगा है परेशानी परेशानी परेशानी, तो और परेशान हो जाओ। क्यों कहते हो बार बार परेशानी है। ये क्यों नहीं कहते कि बड़ी दया है, बड़ा आनंद है। देखो, बाहर तापमान चाहे जितना हो, अंदर बैठे हैं ठंडे में, ये दया नहीं है, ये मालिक की मेहर है। दुनिया में इतना रक्तपात उत्पाद हो रहा, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्या ये दया नहीं। ज्यादा कितनी चीजें हो रही संसार में, और आप जिसको अपना मानते हो वो आपका हालचाल पूछ लेता है, चाहे बाहर से चाहे अंदर में, आपकी संभाल करता है, देखभाल करता है। कितनी बड़ी दया है। आप जिससे प्रेम करते हो वो पत्थर की मूरत तो है नहीं, जब दिल से याद करते हो आपके पास चला आता है। आप उसे छू सकते हो, देख सकते हो, अपने दुख कह सकते हो, वो सुनता है, समाधान देता है। कितनी बड़ी मौज, कितनी बड़ी दया, कितना तो आनंद है। किस चीज में भटके हुए हो आप? कौन सा आनंद चाहते हो, कौन सा सुख और वैभव चाहते हो? वो सुख मिल जाएगा तो कुछ समय के बाद वो दुख लगने लगेगा। अब जैसे ये नया फोन जब आया था कुछ महीने पहले, तो बड़े संभाल के रखा होगा आपने। मैंने भी देखो कवर ववर चढ़ा दिया इसके ऊपर। मैंने क्या चढ़ाया, लोगों ने चढ़ा के दे दिया। मैंने ठीक, तो 2-3 दिन तो देखा, उसके बाद तो देखा भी नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो सब एक बराबर है, ये रखा वो रखा वो रखा, कीमत खत्म हो जाती है, कुछ चीज मिल जाती है। तो आप जो उसको चाहते हो कि मेरा ये जीवन ठीक हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो हो जाने के बाद वो बेकार लगने लगेगा, आकर्षण खत्म हो जाएगा। यही तो दुनिया है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इस खेल को और छल को समझो। क्या वजह है कि मालिक भी आपके साथ, उसकी मौज और दया भी आपके साथ, आप ऊपर से नीचे उतारे गए, वो आपके साथ साथ आ गया और आप लौट नहीं पा रहे। वो बुला रहा, बिठा रहा, आपसे कुछ लेता नहीं, केवल देता है,
प्रेम करता है, आपको बुलाता है, अपने पास रखता है, आपकी सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, फिर भी वहम हो जाता है, फिर भी भ्रम हो जाता है। अरे यार उसने न लिया ना कुछ किया, केवल आपको दिया, फिर भी भटकाव हो जाता है लोगों को। तो ये जो खेल है, जो रचनाकार हैं, जिन्होंने ये पूरी जुगत बिठाई है, ये चौसर बसाई है, इस चौसर को, इस खेल को समझो, अपने मालिक को अंतर में उतर के पहचानो। आप मालिक को जानोगे कैसे? बिना अंतर में उतरे अपनी दिव्य दृष्टि खोले तो आप जान नहीं सकते। या फिर आग बंद करके महसूस करो उसको, उसे देखने की इच्छा हो, निहारने की इच्छा हो, उसे देख के मुस्कुराने की इच्छा हो, देख के रोने की इच्छा हो, उसे छूने की इच्छा हो, शीश नवाने की इच्छा हो। आप प्रश्न कुछ लेकर के आए, भूल जाए, याद ही ना आए कि क्या पूछूं क्या ना पूछूं, इसका मतलब ही कुछ है। तो देखो, ये मौत के पहले अपना असली काम कर लो, मरना तो सबको है। मैं भी जाऊंगा तुम भी जाओगे, देर तो छूटेगी, फिर लौट के फिर आ जाओगे अलग अलग योनियों में, पहुंचोगे कहीं नहीं, बस ऐसे चक्कर में घूमते रहोगे। ये चक्र सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, देह बदल जाएगा, बोली भाषा बदल जाएगी, चेहरा मोहरा बदल जाएगा। लेकिन जब तक आप मालिक को पा नहीं लोगे, शब्द की धार को पकड़ नहीं लोगे, तब तक ऐसे ही झूलते रहोगे, मरते रहोगे, पैदा होते रहोगे, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे, फिर मरोगे, फिर पैदा होगे, ये चलता रहेगा। तो ये जीते जी काम कर दो। मैं तो बहुत कुछ सिखा सकता हूं, दुनिया का वैभव चाहिए, अरे दे दूंगा, करोगे क्या? है तो मिट्टी कंकड़ पत्थर, आपने उसका नाम रख दिया है वैभव। तो जो वैभवशाली लोग हैं, जरा उनको देखो कितना छल कपट पे लगे रहते हैं। ये दिल्ली है, यहां से राज चलता है ना, कितनी चालाकी, कितनी होशियारी, किस लिए? अरे तब से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरका। करोगे क्या? ये सब कहाँ जाने वाले? अरे आप इसे दिल्ली के आसपास हो, बड़े बड़े देखे, बड़े पढ़े लिखे लोग देखे, कम पढ़े लिखे लोग देखे, बड़ी बड़ी मैडम देखी, बड़े बड़े सर देखे, इसी दिल्ली में कहाँ गए? फना हो गए। अरे जब वो चलते थे तो दिल्ली की सड़कें रुक जाती थी, कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए। मैं बताता हूं, ये दिल्ली लंबे समय से देश की राजकाज का केंद्र रही है, सैकड़ों हजारों साल से कोई ना कोई राजा हुआ यहाँ पे। ये राजे कहाँ गए? यही महल के नीचे कीड़े मकोड़े बन के बैठे, यही कीड़े मकोड़े, ये छोटे छोटे कोड़ी कीड़े बन करके ये सारे के सारे यही पड़े, और कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है, यही पे है। और कुछ प्रेत बन गए, कहीं पेड़ पे पड़े होंगे, लटके होंगे, चुड़ैल बन गए, गिर गए कर्मानुसार। जिन्होंने गुरु महाराज को तंग किया, देखो वही आश्रम के सामने है, वहीं पे चिल्लाते, पीपल पे बरगद करे। और अगर स्थूल जगत में, स्थूल देह में आ गए तो कीड़े मकोड़े काकरोच वॉकरोच बंद करके घूमते रहते हैं। ये कर्मों का खेल समझो। आपके ऊपर कितनी दया है, कितना आनंद है, सुबह उठे अपनी सुविधा में रहे ना, नहाया धोया, ऐसा तो नहीं कि कहीं कुएं से पानी लाए। इस देश में ऐसा भी होता है ना कि आज भी लोगों को कुएं से पानी लाना पड़ता है स्नान करने।
दूर जाना पड़ता है। मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में कुछ प्रेमी हैं तो पानी जो है 1.5 किलोमीटर दूर से लाते थे, 1.5 किलोमीटर दूर सर में रख के लाते थे। पाइप की लगाई लेकिन कट जाती, फट जाती। तो इस देश में कष्ट कितना है आपको पता नहीं। आपका तो घर है, परिवार है, सब कुछ है। सुबह उठे अपनी सुविधा के हिसाब से, जो भी चाय कॉफी नाश्ता जल्दी जल्दी, हाँ? मेरे प्रेम में भी कुछ बनाया होगा कि चल रहा है जल्दी जल्दी, सवेरे से 5 बजे से लगे हुए। मैं सब देख रहा था, मैं सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। कितना आनंद था, उसी में झल्ला भी रहते। अरे देर हो रही है क्या समझते हो? हर चीज में तो बच्चे नजर है। तो दुखी मत हुआ करो, मुस्कुराया करो। जब दुख का एहसास हो तो बस याद कर लिया करो, आंख बंद करके मुस्कुराया करो, प्रेम में डूब जाया करो, नशा हो जाएगा, आंख से आंसू छलकेंगे। अरे बात करके देखो, अंतर में बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। ये जो फोन पे या वीडियो पे जो बात होती है उससे ज्यादा अच्छी बात अंतर में होती है, उससे बहुत अच्छी बात होती है। और उसमें सुख भी मिलता है, उसमें रस भी आता है। जैसे कोई कान में कह रहा, छू के कह रहा, स्पर्श करके सर पे हाथ रख के कह रहा। तो ये अंतर की भाषा सीखो, ये प्रेम की असली भाषा है। तो कहाँ कष्ट, सुबह उठे, चाय नाश्ता किया, मेले में कुछ बनाया, निकले आराम से, यहां तक पहुंच गए, बढ़िया जगह पे आए, कितना आनंद है देखो। तुम परेशान 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 जो जाप करते हो, कहाँ है परेशानी? अब कुछ ना कुछ तो जीवन में रहेगा, कुछ ना कुछ तो जीवन में रहेगा। अब नहाओगे धोगे तो जहां पर करोगे वो गीला होगा ही, खाना बनाओगे तो वहां पे आग जलेगी, खाओगे पियोगे तो जूठन निकलेगा ही। ये तो जीवन है। और जो खा लोगे उसको विसर्जित करना होगा तो मलमूत्र बन जाएगा, बदबू करेगा। ये सब तो रहेगा। और जो आप कष्ट समझते हो वो कष्ट नहीं है। मैंने कई बार सत्संग में बताया, सच्ची बात है। बंबई में जो मेरे बड़े करीबी जो सब व्यवस्था देखते हैं, वो बंबई से बाहर नहीं जाते, क्योंकि वही जिम्मेदारियां बहुत हैं। मैंने बहुत काम दे रखा है, और उनकी अपनी भी नौकरी चाकरी, उसमें भी सेवा करते हैं। तो उनके एक परिजन, मैंने कई बार सत्संग में जिक्र किया कि 2 महीने पहले उनका ऑपरेशन हुआ, कैंसर हो गया, फैल गया। थोड़ा आराम हुआ तो पता चला कि फिर फैल गया। तो मुझे माताजी ने बताया कि भाई आपको पता है ना? मैंने कहा कि क्या? बोला ऑपरेशन हुआ। ये तो मुझे मालूम है। तो मैंने आंख बंद किया तो मैं सिहर गया कि जब ऑपरेशन हुआ तो पीछे पूरा सब बंद कर दिया गया, पीछे का मार्ग बंद हो गया। तब थैली लगा दी, उसी में सब विसर्जन होता है। तो मैं गया साथ में, ये मनोज भी आए, कहाँ चले गए? ये भी साथ में गए मेरे, मुस्कुरा रहे थे। कोई ऐसा काम नहीं करता, रिक्शा विक्शा चलाते हैं, जो भी छोटा मोटा कुछ मिल जाता है, गाड़ी घोड़ा चला लेते। तो अभी पता चला कि उनकी एक किडनी निकाल दी गई, मुस्कुरा रहे थे। मैंने पूछा क्या हाल चाल है बच्चे? बोले बहुत दया है। वो व्यक्ति जिसका गुदा द्वार बंद हो गया, जिसकी किडनी निकल गई, तो बिस्तर पे मालिक का सुमिरन करके वो अपने मुर्शिद को याद करके मस्त पड़ा है। तुम कष्ट में हो, इसके सारे शरीर के अंग ठीक ठाक हैं, तुम कष्ट में हो, वो आनंद में है। अरे शरीर ठीक है, अब ठीक है, घुटना उठना पीठ पीठ, अब देखो इनको दर्द होती है तो देखभाल नहीं किया, वजन बढ़ गया तो कष्ट तो होगा ही। अब मेरी देह का वजन बढ़ गया तो उठने भारी जब शरीर हो जाता है तो इसमें किसकी क्या गलती है? ये तो अपने रख रखाव में गलती है। गाड़ी की ठीक से देखभाल नहीं करोगे तो खराब हो जाएगी।
गाड़ी को साफ सुथरा रखोगे, चमका के रखोगे तो चमकती रहेगी। तो ये तो मशीन है, ये कष्ट नहीं है। कोई आपकी बात नहीं मानता, आपके विपरीत आचरण करता, क्या दिक्कत है? जो करना है करो भाई। इनकी क्षति हो गई, ये बच्चा, और वो लेके चली गई बच्चों को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिसको जो अच्छा लगे वो करे, वो स्वतंत्र है। आप तो नाम की कमाई करो और मालिक आपके पास है। कितने भाग्यशाली हो कि इतनी सारी सूरतों में आपको मार्ग मिला, रास्ता मिला। आप सामने बैठ के बात कर सकते हो, अंतर में बात कर सकते हो, फोन पे बात कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो। कितना आनंद है। कितने भाग्यशाली हो कि नाम का दान मिला, मार्ग मिला। उस सुख को महसूस करो और बार बार स्मरण करो कि सब आनंद है और बहुत अच्छा हो रहा है। दया हो रही, दया हो रही, उस दयाल की दया हो रही। बहुत अच्छा है। कमाई कम हो गई, बोले कोई बात नहीं, खर्चा कम कर देंगे। दुनिया में कितना कष्ट है क्या जानो। अभी ये देखो बच्चा आया करण, इसकी देवी जी पीछे आ रही। कितने बरस के बाद हुआ बच्चे? 9 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं, 1 महीना बाकी है। देखो ये बेटी आ गई, लोग ताना देते थे, देखो इतना सुंदर बच्चा हुआ इसको, इंदौर से दिल्ली आकर के। देखो ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ बेटा, एक कुर्सी ले लो, वो कुर्सी ले लो, उसमें बैठ जाओ बेटा, नीचे मत बैठो। अभी 15 दिन हुए ना, 10 दिन हुए, कितने दिन हुए? 3 तारीख को। 3 तारीख को, 3 तारीख को अब प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। लेकिन देखो ये बच्ची चली आई, मैं आया वो चल के आ गई। वो बच्चे को भी रखा है, लेकिन वो भी ठीक है, बड़ा सुंदर सा है, बड़ा सुंदर सा है। कितना 8 महीने में हुआ कि जल्दी हुआ? 33 वीक्स हुआ। 33 वीक्स, 33 हफ्ते में हुआ तो प्री मैच्योर हो गया। लेकिन देखो दया बहुत है, कितनी दया बच्चों। वेट भी अच्छा उसका 33 वीक होता है, 2.25 kg वेट है। देखो 7.25 महीने का बच्चा, 2.25 किलो, अच्छा वजन है, अच्छा वजन है। तो कितनी बड़ी दया, कितना आनंद है। देखो कितने सुख से, कितनी परेशान रहती थी, डर लगता था क्योंकि बहुत बार खराब हो गया, बहुत बार बिगड़ गया, तो भयभीत थी। मैंने कहा कोई भय की जरूरत नहीं बच्चे, मैं साथ हूं। वो पूछो अंतर में, हमेशा मैं इसके साथ रहा, उस समय भी साथ था। ये मुझे बताती रहती थी, अंतर में भी और बाहर से भी। तो दया को महसूस करो। कौन सी छड़ी लाए देखो, ये हमारे मनोज जी बड़ी सुंदर छड़ी बना के लाए, कि कई छड़ी अब तक बना चुके। तो जो मेरी मूल छड़ी है वो तो कभी कभी यज्ञ में देखा होगा, थोड़ी छोटी है, और ये बना के ले आए। तो वो राजस्थान से चल के चले आए, सुबह सुबह निकल। कितना दिन हो गया गए हुए मनोज जी आपको? बहुत दिन हो गया ना? कितना दिन हो गया लौटे हुए घर? काफी टाइम हो गया ना? तो ये 12 महीने में 6 महीना तो मेरे पास ही रहते हैं। कभी कभी दे भेज देता हूँ घर हालचाल लेने के लिए कि घर वाले भूल न जाए इनको। कई घर वाले ऐसा नहीं कि पूछे कि कौन हो, इसलिए कभी कभी भेज देता हूँ। तो ये नई छड़ी लेके आए मेरे लिए। ये छड़ी भी इन्होंने ही बनाई थी। तो ये जो छड़ी है, ये जो मेरे पास जो असली जो आपने देखी शुरू में मैं लेके चलता हूँ, गरुड़ संजीवनी है, तो पानी के विरुद्ध चलती है। तो ये इन्होंने बनाई। तो दूसरी ये चंदन की बना के ले आए, ये केशव। एक आपने देखा होगा सोने की है,
तो केशव ने बनाई है, पहले तो पतली आती थी, वो जो पतली वाली है वो असली है, असली वाली। बाकी सब उसकी कॉपी है। ये केशव ने बड़ा श्रम किया और मनोज जी ने अपना ये देखो ये नई लेकर के आ गए। तो ये तो अच्छी है, बड़ी अच्छी है। चलो इसी को लेके जाऊंगा, तो इसको तोजो जी को दे दूंगा कि वो लेके चलेंगे। तो चलो ये तो बड़ी बढ़िया है, तो बहुत उसने मेहनत किया केशव ने। इसको रख दो, यही लेकर के चलता हूँ, बढ़िया है। तो देखो मूल चीज समझ लो, आजकल मैंने कई बार सत्संग में बताया, ये आंख को केंद्र बना लो। आंख के नीचे और आंख के स्तर पे जो भी चीज है ये सब भूल भरम है। बहुत से लोग आपने सुना होगा कि ये सिद्धि कर ले, ये सिद्धि कर ले, ये जागरण कर ले, ये चक्र जगा ले। कुछ नहीं करोगे, क्या जगा लोगे, जाग जाएगा, फिर क्या करोगे। बहुत से लोग कहते हैं कि ये द्वार जगा ले, ये चक्र जगा ले, कुंडलिनी जगा ले। जगा के करने क्या वाले हो? एक मशीन के अंदर चालू हो जाएगा, फिर क्या करोगे। ये सब कलयुग में ये सिद्धियां और ये चक्र जागरण ये सब नहीं किए जाते। कलयुग तो केवल नामधारा, कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अंतर में तड़प और प्रेम, कुछ मत करो, दोनों आंखों के बीच यहां रुकने का अभ्यास करो। तड़प, अपने मुर्शिद को, अपने गुरु को, सदगुरु को दिन में 4 बार 6 बार 10 बार याद करते रहो। उसे निहारते रहो, जैसे अपने बच्चे से बात करते हो, माँ बाप से बात करते हो, अपने महबूब से बात करते हो। अंतर में उसे देखो, मुस्कुराओ, अंतर में उसका स्पर्श करो, शीश नवाओ। बस ये प्रेम, ये जो 2.5 आखर है, इससे बात बन जाएगी। और जब यहां पर दृष्टि रुकोगे, जब दृष्टि रुकने लगेगी, जो अंधेरा सामने दिख रहा है ये छटने लगेगा, तो धीरे धीरे उजाला हो जाएगा और अंदर दीप जल जाएगा। ये जिसको आरती कहते हो, ये जो आरती करते हैं लोग, ये आरती क्या है? ये दरअसल आरती, ये सुख संसार में जो सुख संसार के स्वामी जहां रहते हैं उनकी आरती होती है। सहस दल के हर कमल दल एक दीप है और ऊपर महादीप है, तो ये हजारों दीप की आरती हो रही है। ये हमेशा आरती होती है, ये हमेशा आरती होती है। और ये जो दीप है, इनसे जो प्रकाश ऊपर की तरफ गिर रहा, ऐसे छतरी बन जाती है। इसी को शेष कहते हैं, शेष नाग बोलचाल में कहते हो। तो इसी के नीचे सच्चिदानंद विराजमान है। सच्चिदानंद प्रभु निरंजन ब्रह्म, वो मालिक पूर्ण ब्रह्म, और उसकी जो 16 निर्गुण है वो ब्रह्म। और ये निर्गुणों का जो संसार है ये ब्रह्मांड है, ब्रह्म अंड। इसके 4 हिस्से हैं। देखो, ये स्थूल संसार यानी पिंड जगत, इसके ऊपर अंड सृष्टि और इसके ऊपर ब्रह्मांड सृष्टि। ये पूरा ऊपर तक ब्रह्मांड है, भौर गुफा तक ये पूरा ब्रह्मांड है। ये ऊपर ब्रह्म और गुफा के जो स्वामी वो भी ब्रह्म है, वो महाकाल ब्रह्म है, महाकाल ब्रह्म है। और ये 16 ब्रह्म के ऊपर वो पूर्ण ब्रह्म, वो सच्चा बादशाह, वो सच्चा मालिक, जो सत्य है, जो सार है, जो मूल है, जो आपका स्वामी है, आपका नाथ है, वही जगन्नाथ है, वही रहमान है, वो वहां पे बैठा हुआ। तो सचखंड, वहां पे कुछ नहीं मिटता, वहां कुछ नहीं घटता। यहां पर घटता है
तो एक प्रश्न ये भी उठेगा कि क्या ये जो ब्रह्म है इनकी सृष्टि रहती है कि खत्म हो जाती है? तो खत्म हो जाती है। 15 ब्रह्म की सृष्टि खत्म हो जाती है, लेकिन जो महाकाल महासमय ब्रह्म है ये रहते हैं, सब जाके उसमें सिमट जाते हैं। तो ये मृत्युलोक मंडल क्यों नहीं कहलाता? भाई काल पुरुष का देश मृत्युलोक मंडल क्यों नहीं? ब्रह्म पुरुष का, ओंकार पुरुष का लोक मृत्युलोक मंडल क्यों नहीं? कारण जगत और उसके ऊपर के सारे लोक और धाम मृत्युलोक मंडल क्यों नहीं? मृत्यु का मतलब जो बहुत जल्दी बदल जाए। स्थूल तत्व को ही मृत्युलोक मंडल का तत्व कहा जाता है, क्योंकि यहां जो कुछ है बड़ी जल्दी बदल जाती है। ये फूल देखो रखा है, कल एकदम खिला हुआ था, जब लोग लेकर के आए तो खिला हुआ था। आज देखो थोड़ा सा खींचा खींचा सा है, और कल परसों में सूख जाएगा, तो 2 दिन में खत्म होगा। जब आप सबका जन्म हुआ था तो ऐसे बिल्कुल नहीं दिखते थे, लेकिन 2 महीने के बाद ही बदल गया चेहरा, और 2 साल के बाद और बदल गया, 10 साल के बाद और बदल गया। आज जो आप दिख रहे हो 5 साल पहले ऐसे नहीं दिखते थे। मोटा मोटी दिखते होगे, लेकिन तस्वीर रखो तो फर्क दिखाई देगा। आज भी जब मैं आप सबकी तस्वीर देखता हूं 5-7 बरस पहले की, तो बदलाव आ गया। तो क्या हो गया? वो जो आपका शरीर था वो मर गया, ऊपर की त्वचा मर गई। ये जो साबुन धुलते हो ना, तो सफाई जो होती है क्या होती है? ऊपर की त्वचा मरती है, ये ऊपर की त्वचा ये मर जाती है, ये मार करके इसको घिस के ये निकाल देती है। तो साफ आप नहीं करता, वो नोच के निकाल देता है। साबुन क्या साफ करेगा? आपकी त्वचा में क्या साफ होगा? अरे बढ़िया, जो जल से धुल दो। बहुत से लोग जो सुंदर लोग हैं वो कुछ लगाते नहीं है, वो खाली पानी से चेहरा धुल देते, साफ हो जाता है। तो ऊपर जितना भी लगाते हो, साबुन लगाते हो, ये लगाते हो, वो लगाते हो, तो ऊपर की त्वचा को वो घिस के निकाल देता है। अंदर साफ त्वचा आ जाती है, नई त्वचा आ जाती है, यानी वो त्वचा मर गई। ये देह मर जाती है, रोज मरती हुआ। ये आपके शरीर रोज मर रहा। ये बाल जो अभी यहाँ पे है ना, यहाँ पर 6 महीने के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, और 10 महीने के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, फिर कट जाएगा, काट के निकाल दो, ये भर गया, खत्म। आपके शरीर को नाखून तभी आपने काटा होगा, मैंने भी काटा 5 दिन पहले, तो ये थोड़ा निकल गया, फिर अब ये भर जाएगा, पीछे से नया आएगा। तो मृत्यु लोक मंडल के जो मसाले हैं ये बहुत जल्दी मर जाते हैं। कुछ भी बनाओ इनसे, शरीर बनाओ, सूरत का आत्मा का घर बनाओ, चाहे ये बिल्डिंग बनाओ, चाहे ये कपड़े बनाओ, ये इसी तत्व से ये कपास बना, और इस कपास से कापूस से ये कपड़े बने, ये भी मर जाएगा, फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। रखे रखे खत्म हो जाएगा, रख दो तो कुछ समय बाद जल्दी खत्म। इसका नियम ये ऐसा है कि ये लिज्जा सा पदार्थ है, ये सबसे रद्दी जो तत्व है, ये मसाले हैं जिसको मालिक ने अपने लोक से फेंक दिया, हटा दिया, अपने लोक से हटा दिया। ये सारे मसाले उतरे वहीं से हैं, लेकिन उसने इसको हटा दिया। तो इससे जो चीज बनती है वो मर जाती है बहुत जल्दी। इसके विपरीत समझो तो जो ऊपर के और तत्व है थोड़ा ज्यादा समय तक रह जाते हैं। तो यहां पर देही 100 बरस, तो ऊपर सीधे बहुत बरस रह जाते। मतलब आप बहुत सारा जीवन लेते हो, लेकिन आप देवी देवताओं को देखते हो तो लगता है ये तो अमर है। वो अमर नहीं, मरते वो भी है। और जिनको आप देवी देवता कह रहे हो, बहुत से तो आप पदों को कह रहे हो, पद है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति नहीं है। उस पद पे आज जो व्यक्ति बैठे हैं
5-10 साल पहले कोई और था, उसके पहले कोई और था, उसके पहले कोई और था। तो बोले कि प्रधानमंत्री अमर हैं, अमर नहीं है। राष्ट्रपति अमर हैं, अमर नहीं है। वो पद है, लेकिन उस पे अलग अलग समय पे अलग अलग लोग बैठते हैं। जैसे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा के लोक में जितनी भी सुरतें हैं, विष्णु के लोक में जितनी भी आत्माएं हैं, शंकर के लोक में जितनी भी रूहें हैं, सब ब्रह्मा हैं, सब विष्णु हैं, सब शंकर हैं। और जो मूल ब्रह्मा, हो सकता है कि आप कभी ब्रह्मा रहे, आप कभी विष्णु रहे हो, या कभी विष्णु बन जाओ। काशी यज्ञ की एक घटना याद आती है। एक श्वान की गुरु महाराज बहुत सेवा करते थे। श्वान यानी कुक्कुर, यानी कुत्ता। तो उसको अच्छे अच्छे भोजन कराते थे और बहुत प्रेम करते थे। वो भी बहुत गंभीर प्रवृत्ति थी, मुझे याद है, मेरी आयु कम थी, लेकिन एक घटना याद है, सारी बातें याद है। तो गुरु महाराज एक दिन, जाड़े का दिन था, तैयारी चल रही थी काफी समय से। यज्ञ तो शुरू हुआ फरवरी में, लेकिन 15 फरवरी से 25 फरवरी था शायद, या मार्च। उम्र हो रही है तो स्मृति थोड़ी सी धुंधली हो रही, लेकिन तैयारी पहले से चल रही थी। तो नवंबर दिसंबर का महीना था, जाड़े का समय था, सेवा का काम चल रहा था। थोड़े प्रेमी थे, ज्यादा प्रेमी नहीं थे। तो लोहे की पत्थरें आकर के डाली जा रही थी गाड़ियां चलने के लिए, क्योंकि रेत बहुत थी सड़क पर। तो जो आर्थिक व्यवस्था, तो इस देह के जो पिता थे, वो सब उनके जिम्मे था। तो बैठे हुए थे, आग ताप रहे थे। तो वो जो श्वान थे वो आए, तो गुरु महाराज बैठे रहे। फिर बहुत सी बातें हुई। तो गुरु महाराज ने तो भेद खोला कि ये कौन है जानते हो? ये कभी ब्रह्मा हुआ करते थे, ये कभी ब्रह्मा हुआ करते थे, लेकिन फिर नीचे मानव तन में आए तो बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए, लेकिन उनसे भूल चूक हो गई। वो दरवाजा बंद कर दो तो आवाज कम आएगी, कोई आएगा तो खोल देंगे। तो बहुत बड़े ऋषि हुए, बहुत बड़े महात्मा हुआ करते थे। आराम से बैठो, कोई दिक्कत है। तो बोले कि ये बहुत बड़े महात्मा हुआ करते थे और उनसे भूल चूक हो गई तो ये गिर गए। हकीकत ये है, आज एक भेद और बताता हूं। आप जिस चीज का चिंतन करोगे उस योनि में पहुंच जाओगे। एक ऋषि हुए थे, उनके पास एक पालतू हिरण था, मृग। और जब उनकी देह छूटने लगी तो उन्होंने अपने मृग को, उसका जो भी नाम था, कहा कि भाई कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि जंगल में, बुलाओ। तो आखिरी क्षण में उस मृग को याद करते रहे और उनके कर्मों की दिशा बदल गई। और कहते हैं कि अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। अगर एक संसार के बारे में, परिवार के बारे में सोचते रहोगे तो यही कीड़े मकोड़े बन जाओगे, या उसी परिवार में बच्चे बन जाओगे, दुश्मन बन जाओगे, दोस्त बन जाओगे, अपने बन जाओगे, पराये बन जाओगे। जिससे घृणा करोगे वही बन जाओगे, जिससे घृणा करते हो आप वही हो जाते हो। तो किसी से घृणा मत करो, जो आपका विरोध करे उनसे भी प्रेम करो, जो आपका विरोध करे आप उनसे भी प्रेम करो। दुनिया की भौतिक सफलता की चिंता मत करो। भौतिक सफलता तो मैं इतनी दे दूंगा आपको कि आप रख के थक जाओगे। कुछ नियम समझ लो। सेवा खूब करो, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा
अधिक से अधिक चाहे जितना जितना चाहो सब दे दो, लेकिन 10वां हिस्सा वो सेवा में खर्च करो, वो परमात्मा के लिए, और थोड़ा सा हिस्सा लोगों की सेवा में। 10वां हिस्सा परमात्मा के लिए और थोड़ा सा हिस्सा सेवा के लिए। सेवा कैसे करें? अभी देखो गर्मी बढ़ेगी, अभी गर्मी है। जब आप निकलते हो सुबह सुबह कहीं बाहर जाते हो, अपने लिए पानी की बोतल रखते हो, तो 1-2 बोतल पानी और भर लो। तो घर में पानी तो है ही, बोतल का मत खरीदो बाजार से, ताजा पानी जो पीते हो घर का फिल्टर का वो रख लो। ठंडी बोतल, कुछ नहीं तो शिकंजी बना लो, नींबू डाल दो, कुछ नहीं तो वो शरबत आता है गुलाबी वाला, लाल वाला, मिला दो उसको, वो मिला दो। तो कुछ भी उसमें वो सेवा खूब करो। जो सेवा करोगे ये सेवा जमा हो जाएगी। सेवा का भाव रखो। पशु पक्षी के लिए जल रख दो, दाने रख दो, रात को भोजन बच जाए किसी संभाल के रख दो, और उसको सुबह पशु पक्षी को अर्पित कर दो। जिससे अपना मकान है वो छत पे मत रखना। छत पे पशु पक्षियों को भोजन नहीं कराया जाता, हमेशा नीचे कराना, भूमि के स्तर पर। ये तो कला कलेश बढ़ जाएगी घर में। जिसका छोटे शहरों में, यहाँ तो मुंबई दिल्ली में तो अपना घर नहीं होता, होता भी है कुछ लोगों का, और हाउस होते हैं, छत होती भी है किसी किसी की, लेकिन वैसे तो कम होता है। तो दिल्ली मुंबई में तो फ्लैट में लोग ज्यादा रहते हैं। मैं खुद फ्लैट में रहता हूं। तो कभी भी पशु पक्षियों का भोजन अपने सर से ऊपर नहीं करना चाहिए, ये तो कला हो जाएगी, कलेश हो जाएगा नीचे भूमि के स्तर पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, इसका ध्यान रखना। और इसके अलावा घर पे खाना रोज बनाते हो, तो हफ्ते में एक दिन 1-2-4 लोगों का खाना ज्यादा बना लो। कुछ नहीं तो पूरी कचौड़ी बना लो, समोसा नमकीन कुछ बना लो गर्मा गर्म। और जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको जाकर के दे आओ, उनको खिला के आओ, उनको अर्पित कर दो। ये सेवा का भाव। जहां अवसर मिले आपके पास, अपने लिए हो ना हो, दूसरों को अर्पित कर दो। खाना का डब्बा लेके निकले हो और कुछ लोग मिल गए, सब खिला दो। आप पानी पी के भी रह जाओगे तो आपका पेट भर जाएगा। आप पानी पी के भी रह जाओगे तो पेट भर जाएगा। उसमें चोरी मत करो, अरे थोड़ा अपने रख लें, अरे नहीं हमारे पास तो नहीं है। कोई आपके आगे हाथ फैला रहा है ना, दे दो, दे दो। सब मत दो तो थोड़ा दे दो, जितना दे सको उतना दे दो, कुछ दे दो। ये कभी मत कहना कि हमारे पास नहीं है, नहीं तो वो सुन लेगा और खत्म हो जाएगा। वो संसार में वो कौन सी पूजा करते हो जिसमें कहानी सुनाते हो? सत्यनारायण की कथा कौन सी मालूम नहीं, वो लीलावती कलावती कौन सी कथा सुनती थी वो मालूम नहीं। कुछ कथा बन गई तो उसमें वो कहते हैं कि भाई इसमें क्या है, तो बोले इसमें तो भूसा भूसा है। हाँ, तो वो सब जितना भी माल असबाब था सब भूसा बन गया। कभी भी उल्टा मत बोलना, कभी भी मत कहना कि हमारे पास नहीं है। ये कह दो कि मैं अभी मदद नहीं कर पाऊंगा, या अभी मैं इतनी ही कर सकता हूं। भाई सब पत्ता क्यों खोलते हो? हर चीज खोल के बताने की क्या जरूरत है? मेरे पास है या नहीं है। ये भी मत कहो कि है, ये भी मत कहो नहीं है। बोलो कि भाई अभी मैं, आपकी इतनी जरूरत है तो मैं इतनी मदद कर सकता हूं, अभी मुझसे ये हो जाएगा, बस। कितना सरल है। ये छोटी चीजों का ध्यान रखो। दूसरी चीज, बर्दाश्त करो। जो बर्दाश्त करते हैं बिना तिल मिलाए, बहुत से लोग बर्दाश्त करते हैं लेकिन घुट घुट करके कमरे में चिल्लाते हैं, मुंह बनाते हैं, कहते हैं बर्दाश्त कर रहे हैं। ये बर्दाश्त कहां हुआ, निकला कहां से फिर? अगर आप बर्दाश्त कर रहे हो तो ये जो कुड़बुड़ाए
ये जो किसी से अपना भीतर की व्यथा कही, ये कहां से आया? आपने बर्दाश्त नहीं किया, बस वहां पर निकाल ना पाए, वहां चली नहीं, वहां चली नहीं आपकी। बर्दाश्त का मतलब है कि आप पर असर ही ना हो, उसका बोझ दिल पे लो ही मत। बर्दाश्त करने के लाभ जानते हो? आर्थिक लाभ बहुत तगड़ा होता है। जो बर्दाश्त करते हैं उनके पास बरकत आती है। बर्दाश्त का मतलब कि सुन करके असर ही नहीं, कोई भाव ना बदले। आप मुझे गाली दो और मैं विचलित ना हूं, और मैं तुरंत 10 मिनट के बाद पूछूं कि क्या खाओगे, आराम कर लो, विश्राम कर लो, मैंने बुरा नहीं माना। ये बर्दाश्त करने की बात है। ये नहीं कि चिढ़ गए, दूसरे कमरे में जाकर के बुन 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 किया तो बर्दाश्त कहा गया। बर्दाश्त का मतलब है कि आपके ऊपर असर ही नहीं लिया आपने। एक कान सुना, मुस्कुराए, बूढ़े हैं तो भी आदर दे दिया, बच्चे हैं तो प्रेम दे दिया। तो जो बर्दाश्त करते हैं उनकी बरकत पड़ जाती है। लेकिन अगर आप चिड़चिड़ाओगे, शिकायत करोगे, गिला शिकवा करोगे, निंदा करोगे, तो आपके पास कुबेर का भी खजाना आ जाए, वो खाली हो जाएगा, बरकत खत्म हो जाएगी। आप सबके पास, कई लोगों के पास बरकत, कमाई बहुत अच्छी है, पर पैसा तो वो खींचता रहती है, थोड़ा कम ही लगता है। सबके पास है पैसा, कोई ऐसा नहीं है जो जिसके पास नहीं है। खींचता रहती है, क्यों? क्योंकि चिढ़ते हो, चिल्लाते हो, अपशब्द कहते हो, क्रोध करते हो, निंदा बुराई भी करते हो, अनजाने में ही सही। मैंने तो कभी सिखाया नहीं आपको, न इनकी न उनकी, न इस रंग की न उस रंग की। हाँ, सच्ची बात बताओ, बड़े प्रेम से बताओ। कोई चिढ़ के आपको गाली दे, बोले कोई बात नहीं। कोई आपको अपशब्द कहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मुझे जो लगता है, मैं निंदा नहीं कर रहा, निंदा नहीं कर रहा, मर्यादा मिलेगा, मर्यादा। ये आचरण जब आप संभल के बात करोगे, कमाल हो जाएगा। और कम बोलो, जगत में फंसो ही मत, प्रतिक्रिया मत दो, कम बोलो, यानी मुनि बन जाओ। देखो, रूहानी चढ़ाई के लिए, आत्मिक कमाई के लिए नाम की डोर पकड़ने के लिए मुनि बनना जरूरी है। मुनि का मतलब चुप रहो, खामोश रहो, एक चुप हजार चुप। ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देना है, मैं बोलूंगा ही नहीं, ये तो बदतमीजी हो गई कि मैं कुछ पूछ रहा हूं आप बोल ही नहीं रहे, ये तो अच्छी बात नहीं। कम से कम शब्दों में बोलना, आदर दिया, काम की बात हुई, बस बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुद में खोए हुए, अपने महबूब को, अपने पिया को, अपने पी को, अपने मालिक को, अपने प्रभु को, अपने मुर्शिद को, अपने सदगुरु को, अपने पीर को अंतर में याद किए जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं। यहां पे बैठ के 10 तक बात कर रहे हैं। बात करते करते जब एक विराम लिया और बस एक क्षण के लिए, 2 सेकंड के लिए अंतर में आंख बंद करके नमस्कार कर दिया, प्रणाम कर दिया, बस इतना से तो अभ्यास है। साधन भजन में उन्नति इसी से होगी, साधन भजन में उन्नति इसी से होगी। साधन भजन में जो ऊंचाई आएगी, इससे आएगी। जरा सी चीज है, देखो, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जो कहते हो कि साधन भजन बनता नहीं, जगत में फंसे रहोगे, हर चीज में किटकिट करते रहोगे, परेशान परेशान परेशानी परेशानी करते रहोगे, भाई कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? हर चीज की विधि है ना। घर में भी खाना बनाते हो तो उसकी विधि है ना। एक समय तक तेल एक सीमा तक गर्म करते हो, फिर उसमें तड़का वड़का देते हो, जो भी डालते हो, फिर उसके ऊपर जो भी सब्जी भी आके थोड़ी देर लाल पीला करते हो, भूनते हो। ये पकापट चाहिए। अगर उसको कच्चा छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, स्वाद नहीं आएगा, चीज ठीक नहीं बनेगी।
बस साधन भजन में पखावट चाहिए, समर्पण, प्रेम, किसी से घृणा नहीं, किसी से कोई रश्क नहीं, जलन नहीं, द्वेष नहीं। अरे तुम्हें द्वेष करने की क्या जरूरत है? तुम तो माला माल हो, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें भौतिक सुख समृद्धि बहुत दे दूंगा बच्चे, मेरे रहते तुम गरीब नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी आर्थिक चीजों पे मेरा मंतव्य नहीं है। मैं तुम्हें बहुत बड़ी दौलत देना चाहता हूं, लेकिन देखो आर्थिक स्थिति भी ठीक है। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कोई नहीं कहता कि मेरे पास नहीं है, सबके पास है। जब से जुड़े हो कभी नहीं होती, जितना है उसी में काम निकल जाता है। देखो ये बच्चे आए, मैं इसे पूछता रहता हूं, इंदौर से दिल्ली आ गए, मैं हालचाल लेता रहता हूं, पूछता रहता हूं, लेकिन देखो सब काम हो गया, सहयोग से हुआ, सब जानता हूं, सब देख रहा हूं, सब देख रहा हूं मैं, तो सहयोग से हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही। थोड़ी कमी वैसी है, लेकिन उसी में हल भी निकल जाता है और बड़े अच्छे से होगा। तो आपका जो गुरु है, सतगुरु है, हमेशा आपके ऊपर कवच की तरह है। क्यों चिंता करते हो? आनंद से रहो, शुक्राना अदा करो। और आप क्यों चिंता करते हो? आपकी फिक्र करने के लिए वो बैठा है जिससे आप प्रेम करते हो। अरे कुछ मत मानो, अपना सेवक मान लो, अपना सेवादार मान लो। आपको क्या पता कि कितना गहरा प्रेम करता है, उसे कितना प्रेम है आपसे, आप नहीं जानते। मैं तो बार बार कहता हूं, एक ही चीज कहता हूं कि आप सब इतने बड़े बड़े हो, अगर आप छोटे होते तो गोद में बिठा लेता, हृदय से चिपका लेता। और अब आप सब बहुत बड़े बड़े, आपको गोद लूंगा तो मैं ही आपको उठाऊंगा तो मैं उठ जाऊंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय गुरुदेव, जय जय।